हेलो, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। और सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो सब अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे, अपनी लाइफ में सेहतमंद होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ। और कुशल मंगल रहे, दुआएं भी करती हूँ, और आप लोग भी दुआएं कीजिए। सो थैंक यू आप के कमेंट्स के लिए और आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज हम देखेंगे रीडिंग आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले आप स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, लव यू गाइज। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर में व्हाट्सअप नंबर है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन जो भी 892 में मेंशन कर देती हूँ नंबर 8926379155। आप उस पर मैसेज कीजिए। और मुझे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और टैरो सीखना भी चाहते हैं तभी आप उसी मैसेज में उसी नंबर पे रीच आउट कीजिए। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एंड मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए एंड उसे भी ज्वाइन कीजिए। एंड जो मेरा एक दूसरा चैनल है यहाँ पर जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारा आज का, जो आपके पर्सन के थॉट। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो मत लीजिए, और बस आप एंजॉयमेंट के लिए देखिए। तो अच्छी बात है कि अगर आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए या आपको चाहिए, ये आपके हिसाब से ये रूल तय होता है। यूनिवर्स तभी आपको सेंड करता है जब आपका कोई लेसन बाकी रह जाता है, या तो आप किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं टाइम से, या तो सम टाइम आप खुद ही इसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से जान सकते हैं। अगर मेरे चैनल देख रहे हैं तो आप बहुत लोगों के लिए मैं जानती हूँ कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो, क्योंकि वो भी मुझे वाइब मिलता है, काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी देश के हो, कोई भी मजहब के हो, लेकिन काफ़ी स्पिरिचुअल लोग जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। और तो मैं कभी कभी मैं खुद सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग जो भी जुड़े हैं और उन्होंने इतनी स्ट्रगल की चीज़ें भी शेयर किया है, कभी बताया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा और हिम्मत मिलता है कि मैं आपके लाइफ में भी एक पार्ट ऑफ रोल प्ले करती हूँ। सो थैंक यू, लव यू गाइस। हम देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर, हेल्प मी टू फाइंड एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मून। या मुझे क्या मैसेज हुआ, क्या चैनल हुआ मैसेज जानते हैं? पहला मैसेज, दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ऑफर शैडो। ये पर्सन देखिए, दिस पर्सन इज़ मतलब इसका शैडो कितना बड़ा है। ये पर्सन बहुत डरा हुआ है अपने ही शैडो से। ओके, इसलिए मून आया है। वाह। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, दैट्स अ मेजर आर्काना। कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है थोड़ा बहुत। 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फुल, पाइसिस की एनर्जी। ओके, कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। मैं थोड़ा और डाउन करूं, शायद हो जाएगा आपको। सम टाइम कार्ड भी देखना बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा फेस दिखा के ही रीडिंग करूं। तो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मुझे कार्ड्स के साथ ही बात करना है और कार्ड्स को दिखाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फोकस करा देती हूँ। आप लोग देख सकें कार्ड को। ओके, सो नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और एक कार्ड ले, एस ऑफ सोर्ड्स। या द टाइम टू रिकरेक्ट। कुछ चीज़ें हैं ये पर्सन और आपका, पहले मैं बात कर लेती हूँ। आप दोनों में यहाँ पर मेजर आर्काना 2 आया है, और 2 काफ़ी मतलब एक्चुअली जो जब ये लव रीडिंग या तो ऐसा रीडिंग होता है तो उसमें जो मेजर आर्काना आना चाहिए वही आया है। द मून है एंड द फूल है।
ठीक है। बाकी जो भी है वो सब माइनर अरकाना है, लेकिन देखते हैं क्या रीडिंग में आता है। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, हो सकता है दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग ऑफ देयर एक्शन, क्योंकि इनको खुद ही डर लग रहा है अपने सैडो सेल्फ से। जो मुझे पहला मैसेज चैनल हुआ था, ये पर्सन उन्होंने कोई पास्ट में ऐसी गलती किया था, जो गलती का जो पछतावा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। इस करंट फीलिंग में इनको ऐसा ही दिख रहा है। इनको खुद ही अपने छाया से, अपनी साये से डर लग रहा है। ओके, दैट पर्सन डोंट वांट टू बी टिक दैट एनर्जी एनी मोर, क्योंकि पास्ट में जो भी थे वहाँ से ये उभर जाना चाहता है या चाहती है। अगर इनकी पहली थॉट्स आपके बारे में क्या है, दिस पर्सन इज़ हैवीली थिंकिंग ऑफ यू और मिसिंग यू। ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है या कर रहा है। यहाँ पर कोई मून गॉडेस है, ये ग्रीक माइथोलॉजी कार्ड है, तो वहाँ पर ये ग्रीक मून गॉडेस है। इनका 3 हेड डॉग है। यहाँ पर एज यूजुअल हमारी जो नॉर्मल टैरो डेक से थोड़ा अलग होता है ये तो है। ओके, दिस पर्सन इज़ जेलस अबाउट योर लाइफ। हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। हो सकता है आप दोनों ने पॉज मोमेंट लिया है, बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरी कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत बातचीत है, यानी एक दूसरे का नंबर रखा है, एक दूसरे का एक्सप्लोर कर लेते हो। जैसे सोशल साइट में अगर आप जुड़े हुए हो तो आप एक दूसरे का देख लेते हो पिक्चर वगैरह, बट बात नहीं करते हो, या तो एक दूसरे के साथ आप शेयर नहीं करते हो कुछ भी बातें। और कुछ लोगों का तो टोटली अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन होगा, या तो कुछ ना कुछ इस पर्सन ने किया होगा जिसके वजह से आपने इनको ब्लॉक किया है, या कुछ आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है। और कुछ लोगों का डिस्टेंस आज तो मतलब सेंस है, मतलब इस तरह से है, हो सकता है डिस्टेंस कि आप लोग जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हैं ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन ही मिले हो, तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और ना ही कुछ शेयर कर रहे हो, बट एक दूसरे के ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डिस्कशन डूइंग डिस्कशन अबाउट यू विद समवन। मुझे नहीं लगता है ये अपने बारे में मतलब इस तरह से बताते होंगे कि ये अपने आप को ऐसा दिखा रहे होंगे या दिखा रही होगी दैट दिस पर्सन इज़ रेडी एवरी टाइम फॉर यू, यू आर नॉट द वन रेडी, मतलब फॉर एवरीथिंग। जो भी है इनका, आपका जो भी मसला रहा है, मतलब इन पास्ट, इस पर्सन ने दिखा रहा है कि मेरा हमेशा मन था लेकिन इसका मन नहीं था, या समथिंग लाइक दैट। बट ये ट्रू तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीटिंग वाली एनर्जी लग रही है। ये पर्सन को डर इसलिए लग रहा है कि ये हमेशा, जो भी पर्सन है और जिन लोगों से भी ये थोड़ा बहुत बात करता है या करती है, ये आपको जानते तो हैं लेकिन गहराई से नहीं जानते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो भी बातें कर रहा है या कर रही है, वो सिर्फ अपना ही पक्ष इनको दिखा रहा है कि दैट पर्सन इज़ वेरी लार्ज, वेरी बिग हार्ट, और ये पर्सन अपने आप को बड़ा दिल करके दिखा रहा है, जैसे कि आप इनके लिए हमेशा से रेडी थे, बट समहाउ यू आर नॉट रेडी। आपने ठंडे हो, आप इंटरेस्ट नहीं हो, या समथिंग लाइक दैट। अब ऐसा तो नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन हाँ ये, लेकिन अपने मन में ये इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। दिस पर्सन अभी इनकी करंट फीलिंग्स थोड़ा सा जेलसी का आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखे हैं, और रिसेंटली इन्होंने कहीं से तो देखा है आपको कि दैट यू आर एन्जॉइंग विथ समवन। ओके, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में खुद ही के साथ ही एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हो, या तो हो सकता है आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत अपने आप को आउट ऑफ जो भी आपने पास्ट का जो भी ट्रॉमा देखा है वहाँ से हीलिंग के पोजीशन पे आप लेके जा रहे हो। यू आर डूइंग फॉर मतलब आप अपने लिए थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट क्लेम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अपने आप को उस रोने धोने से निकाल के आप अपने आप को कंफर्ट जोन में ला रहे हो, और हो सकता है ये पर्सन वही चीज़ को आपका सेल्फिशनेस मान रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी इंटरेस्ट है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है।
इनको अभी थोड़ा पॉज लेना चाहिए, इनको क्लैरिटी लाना चाहिए कि एक्चुअली आप किसके साथ हो या नहीं हो, आप अकेले हो या तो इनके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन को थोड़ा डर है जजिंग का, मतलब हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ लोग जानते भी हैं, वो लोग कुछ बातें करते हैं या फैलाते हैं, इस पर्सन को बहुत डर है। आप कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे, ठीक है। बहुत सारे इमोशन आपके और इस पर्सन की कलेक्टिवली मैच करते होंगे। जब भी आपको कोई थॉट आता होगा, ये पर्सन को भी डेफिनेटली तो वही थॉट्स आते होंगे, वही तरह की एनर्जी फील होता होगा। ओके, तो हो सकता है इनके और आपके बीच में एक एज गैप हो। कैंसरियन एनर्जी है, मून का है, स्पाइसिस एनर्जी हो सकता है आपका, दोनों का चार्ट में बहुत ज़्यादा हो। इमोशनल है, नंबर 2 आपका हो सकता है, 7 नंबर, 5 नंबर, 9 और 4, ठीक है। 4 है यहाँ पर, ये 4 4 आपको दिखता होगा। अच्छा, और एक बात है कि यहाँ पर कुछ फिजिक नंबर है, 7 5 किसका हो सकता है, 9 और 4 भी हो सकता है किसी के नंबर्स। ओके, हो सकता है आप इतने साल से इस पर्सन से कनेक्टेड हो, साथ ही साथ 7 ईयर्स से, 5 ईयर्स से, 9, ठीक है, या तो 4 ईयर्स का हो सकता है या उससे भी ज़्यादा, आप अपने हिसाब से देखना। इनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, और एक बात है, दिस पर्सन इज़, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी अगर इनके लाइफ में कोई है, तो ये पर्सन वहाँ पर बैठे तो हुए हैं, लेकिन इनको हैप्पीनेस वो नहीं दे रहा है। वो जो भी पर्सन है ना, वो उसके साथ शायद इतने हैप्पी नहीं है जितना आपके साथ कभी हुआ करता था या करती थी। तो ये पर्सन वही चीज़ को लेके मिस कर रहा है कि वाई नॉट, कि मैं आपके साथ अगेन आऊँ या रिकनसाइल करूँ या कुछ करूँ, लेकिन इनको अभी क्लैरिटी चाहिए आपके बारे में कि यू आर, मतलब आप अब इनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस, इनका जो सबसे बेहतरीन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को कंपीट कराते रहते हैं आपके साथ कि आपने जो किया है, और हिडन एनर्जी है, दिस थिंग्स इज़ वेरी हिडन। मुझे लगता है ये आपको कभी कभी आपके अटायर, आपके ड्रेस, आपके हर चीज़ को कहीं ना कहीं ये आपको और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को स्टाइलिश या ट्रेंडी कराया होगा आपने। ये बहुत कुछ चेंज किया होगा अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ यू, एंड हो सकता है कि आपने भी यही काम किया होगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी है। ओके, नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, होम सिक। आप इनके लिए घर हो, जानते हो, घर हो आप उनके लिए, एक स्टेबल, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक जिनसे इनको कभी निराशा नहीं मिला है। दिस पर्सन नोज कि आपके वर्थ क्या है इनके लाइफ में, लेकिन उसी वर्थ से वो भाग गया या भाग गई, जो भी ये पर्सन जानते हैं। आप इनके लिए वो रिसोर्स थे, जो रिसोर्स से ये अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब समथिंग ए गिफ्ट, ठीक है, आप उनके लिए वो गिफ्ट हो, वो अबंडेंट हो, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर दिया या कर दी। किंग ऑफ वांस, दिस पर्सन इज टॉकिंग विद फोन। ये हो सकता है कि आपको कहीं कॉल करे या आपसे बात करे या आपको रीच आउट करने की कोशिश करे थ्रू मैसेजेस, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से कॉल। ओके, 5 ऑफ वांस अगेन, दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस, वेरी मतलब ये हो सकता है एक तरह का कॉम्पिटिंग मोड पे है। जो लोग नहीं चाहते हैं ना अपने पास्ट के पर्सन को, देखो दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस अबाउट योर लाइफ स्टाइल राइट नाउ। दिस पर्सन डोंट लाइक कि आप इनको इतना इजीली कैसे लेट गो कर सकते हो। इनकी करंट फीलिंग में ये चीज़ आई है और 2 बार आया है। ये पर्सन वो चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता या कर पाती है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप। यहाँ पर 2 एसएस के कार्ड आए हैं। ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है कि आपसे कुछ ना कुछ
अगेन रीस्टार्ट करें। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मुझे लगता है इसी वीक में, मतलब वेरी रिसेंट ये आने वाला। माय गॉड, देखिए एस ऑफ पेंटिकल, 3 एसेस के कार्ड है ये। अगेन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिकनसाइल करना, आपको फिर से अप्रोच करना, फिर से नई जाल डालना, जैसे भी हो रिलेशनशिप को फिर से पैचअप कर लेना। बट हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्ट हैं एंड आपको रिसीव होगा इनका कॉल। इस पर्सन का हो सकता है कि आप भी रीच आउट करो इस पर्सन को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थिंग हो सकता है कि कामयाब हो। ठीक है, ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट अबाउट यू। देखते हैं आपके लिए क्या इनके रोमांटिक थॉट्स हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कोई थोड़ा सा हैवी किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। ओके, इनके जो रोमांटिक थॉट है ऐसा है कि अगर आप गुस्सा भी होते हैं ना, इनको बहुत प्यारे लगते हो आप। किसी भी फिगर के, किसी भी चीज़ के, मतलब जैसे भी हो, आप थोड़े चर्बी हो सकते हो, फैट हो सकते हो, आपका कमर थोड़ा चौड़ा हो सकता है। ठीक है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी हाइट काफ़ी हो सकती है, काफ़ी अच्छे दमदार आपकी फिज़िक हो सकता है, या तो आपका फिज़िक स्ट्रेट या थिन हो सकता है, बट दिस पर्सन लाइक योर एवरीथिंग। हो सकता है कि आप अपने हेयर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो एंड कलर करते हो, या आप कभी कभी उसको उठा के पॉनीटेल करते हो या कुछ, तो दिस पर्सन लाइक। ये पर्सन को, अगर आप फीमेल हो एंड शॉर्ट टॉप पहनते हो तो इनको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हो। समथिंग अबाउट योर लेग्स, दिस पर्सन लाइक योर लेग सो मच स्ट्रेट एंड ब्यूटीफुल लेग्स ऑफ योर। हो सकता है आप हैप्सू या तो सैंडल पहनते हो और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, समथिंग अबाउट योर हेयर, शायद आपकी कर्ल्स बहुत पसंद है, शायद कर्ल्स एंड समथिंग लाइक नेक एरिया। दिस पर्सन वेरी सीड्यूस, वेरी एडमायर योर फिगर। आई डोंट नो, मैं वो तो बोलती ही जा रही हूँ और थकी भी नहीं रही हूँ। ये पर्सन आपको ना रात में भी जाग जाग के देखता रहता है या देखती रहती है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, टू फाइंड आउट। हो सकता है ये पर्सन इतने दिखाता नहीं है कि दिखाती नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में हर चीज़ ये करते हैं। इनको आपकी आईलिड्स बहुत पसंद है, शायद थोड़े घने या लंबे हो सकते हैं किसी के, तो इनको बहुत पसंद है। आईब्रोज, आई थिंक। ओके, ये आपके बारे में कुछ लिखता है या लिखती है, जर्नल्स, स्पेशली जर्नल, शायद 1-2 लाइन हो या कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने कुछ नोटिस किया है एंड दिस पर्सन वांट टू, मतलब ये राइट करते हैं आपके बारे में। शायद ये कोई कहानी, कोई कविता या कुछ भी ऐसे चीज़ लिखता होगा, कोई स्टोरी वगैरह, बट ये आपसे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी डिटैचिंग कोल्ड एनर्जी है दिस पर्सन। और ये भी कहना चाहता है या चाहती है, अगर आप गुस्सा भी होते हैं ना, आपके गाल लाल हो जाते हैं या आपको आप लाल पड़ जाते हो, ये तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन तभी भी इनको बहुत पसंद हो आप। ठीक है, शायद आर्ग्यूमेंट आप जब करते हो इनको बहुत अच्छा गुस्सा तो आता है दोनों तरफ से, लेकिन इनको पसंद है, आपके गुस्सा भी पसंद है। यू आर सो क्यूट एंड एडोरेबल, ये पर्सन ये बताना चाहते हैं। ये आपके थॉट्स के साथ हमेशा ही मतलब जगल करता रहता है या करती रहती है। इनको ऐसा लगता है कि आप क्या सोचते हो इनको कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ओके, व्हाट देयर एक्शन, वाओ, द एम्परर। डेफिनेटली दिस पर्सन टेकिंग एक्शन, विल टेक एक्शन। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है पर्सन। ओके, एरीज एनर्जी है द एम्परर। ये काफ़ी अथॉरिटी पोजीशन पे आके कोई एक्शन, शायद हो सकता है इन्हीं की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए। ठीक है, दिस पर्सन एक्चुअली बिकमिंग एम्परर, या अपने आप को शो कर रहा है आप एम्परर। थोड़ा ज़िद्दी, स्टबन या गुस्से वाला ये पर्सन हो सकता है, लेकिन ये चाहता है कि आपको कांटेक्ट करे, बट इट्स अप टू यू डियर, आप इनका कॉल उठाओ या नहीं उठाओ। लेकिन हाँ, ये एक कंपास है, तो इनका पॉइंट आपकी तरफ है। ओके, व्हाट शुड यू डू, 4 ऑफ कप्स। डोंट रश टू मेक ए डिसीज़न। देखो, कोई भी रश मत करो, क्योंकि आपका दिल और दिमाग एक साथ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर मतलब ये मत हो, क्योंकि आप देखो चॉइसेस नहीं बना पा रहे हो। ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा एक तरफा सोच के डिसीज़न मत लिया करो, क्योंकि आपका दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा है। तो सम टाइम आप अपने आप को
पॉज मोमेंट पे लाओ, काम एनर्जी पे लाओ। सम टाइम देखो, गो विद द फ्लो जाओ, ठीक है। ये भी आपके लिए एक अच्छा है। किसी के लिए कॉफ़ी डेट हो सकता है, शायद ये पर्सन आपको कोई कॉफ़ी के लिए पूछ सकते हैं या कॉफ़ी डेट के लिए पूछ सकते हैं। और स्पेसिफिक कलर का कोई आपके लिए मरून, येलो या रेड, ऑरेंज या ऑनियन पिंक, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कलर्स। ओके, मस्टर्ड येलो भी ओके। हो सकता है आपको थोड़ा चॉइसेस ओपन रखने चाहिए और सुनने के बाद आपको डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। सो डियर, आपका वेटिंग ओवर होने वाला है। सो देखते हैं आपके क्रश के बारे में। ओके, मुझे थोड़ा सा कार्ड को शिफ्ट करना है ऊपर। ओके, मैं आपके लिए एक एस्ट्रोलॉजी डेक से एक कार्ड लेती हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस रहे। इसमें बहुत सारे कार्ड हैं, एक कार्ड मुझे मिले, देखते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। ये लेवल 5 है, द 12 स्टार ग्रुप। ओके, साइन क्या है यहाँ पर? एरीज, या एरीज एंड एम्परर, हमारी एम्परर ही यहाँ पर आया है। द रूलर है मार्स एंड इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, एंटरप्राइजिंग, करेजियस। देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करता है या करती है। कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रूड हो, ओके, सेल्फ सेंटर्ड हो। हर कोई पर्सन अलग तरह का, गुण तो सारे होंगे, लेकिन कौन सा गुण सबसे ज़्यादा इस पर्सन को थोड़ा एक्सट्रीम बना देता होगा। लीडिंग पोजीशन है तो ये पर्सन हो सकता है। इनका गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा रहता होगा, ठीक है। पित्त का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी होता है ना इनका, तो इसलिए इनकी गुस्सा बहुत ज़्यादा होता होगा। तो दिस पर्सन वेरी इम्पल्सिव होगा। 21 है यहाँ पर, ठीक है। तो 21 नंबर आपसे कैसे रिलेट करता है आप जानते हो। ये पर्सन हो सकते हैं आपसे रीच आउट करें, तो ये है। इस पर्सन का पित्त थोड़ा भारी है, यानी दिमाग ही बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, व्हाट अबाउट योर क्रश? वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल, 10 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, this person is very handsome. Okay, 7 of Pentacle, या handsome मैंने कहा ना, हो सकता है beautiful हो। 7 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. The Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of Pentacle, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर 2 पर्सन है आपके लाइफ में, ठीक है। 6 ऑफ पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है वाइस वर्सा हो, ये कहाँ किसी के लाइफ में 2 पर्सन है, ठीक है। अगर ये आप नहीं है तो ये पर्सन है, लेकिन यहाँ पर एक एम्प्रेस। वाह, यस। देखो, यहाँ पर जो भी आपके क्रश के लिए आप जो भी देख रहे हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में 2 पर्सन हो या आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जगल चल रहा है। और ये 2 पर्सन आप अपने हिसाब से ले सकते हो सकता है कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो, या सिंगल हो या डेट कर रहा हो, या तो ऑलरेडी आप सोच रहे हो 2 पर्सन के लिए। ओके, यहाँ पर नीचे क्या है? नाइट ऑफ पेंटाकल। दैट्स वाई दिस पर्सन एनर्जी इज़ वेरी स्लो। हो सकता है आप भी इसी स्लोअर एनर्जी में हो, बट आप स्लोली आप बढ़ रहे हो एक दूसरे की तरफ। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों के बीच में शायद एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई होगी, अगर आपने बातचीत किया होगा, या तो थोड़ा बहुत जो भी है। लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी है काफ़ी लग रहा है स्टेबल है, यानी बेसिक एनर्जी आप दोनों का होगा। थोड़ा बहुत आप रिलाई करते हो एक दूसरे के ऊपर। ओके, पहले ही आया है 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप किस पर्सन, ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो मैरिड है, और कोई कुछ लोगों के लिए सिंगल है, या तो 2 पर्सन है जैसे मैंने कहा था, ठीक है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है। ये जो भी पर्सन है, मुझे लगता है एक वन इज़ वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, द अदर वन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। अगर 2 पर्सन है तो, अगर ये 1 पर्सन है तो आप अपने हिसाब से लेना। ये 2 सिचुएशन हो सकता है, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये पर्सन अनमैरिड, कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ें वाइस वर्सा में है। तो यहाँ पर ऐसा कंट्रैक्टरी हो रहा है।
यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप जानते हैं कि आप एक साथ दोनों तरफ दो नाव में पैर नहीं रख सकते, ठीक है, ये होता भी नहीं है। और आपको अगर किसी चीज़ को पाना है तो आपको ये जगल छोड़ना ही पड़ेगा। ये पर्सन को भी वही है, अगर आपके लाइफ में दो नहीं है तो इस पर्सन के लाइफ में है, या तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये पर्सन भी जगल कर रहे हैं विथ 2 पीपल। ओके, शायद 2 से ज़्यादा हो, आई डोंट नो, लेकिन आप भी ऐसे मल्टीपल सिचुएशन में मुझे यहाँ पर घूमते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इनका क्या थॉट है आपके बारे में, काफ़ी स्टेबल है। मुझे यही चीज़ अच्छा लगा कि नाइट ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी स्लो है लेकिन स्टेबल है। ये आप पे बिलीव करते हैं, आपको रिलायबल समझते हैं, आप इनके अच्छे मित्र हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंडशिप हो सकते हैं आपका और इस पर्सन का, अगर बातचीत है। अगर नहीं भी बातचीत है लेकिन ये आपके बारे में जो ख्यालात रखते हैं ना, एक एज अ मतलब अच्छे फ्रेंडशिप की तरह ही ख्यालात है, जैसे ऐसा नहीं कि बिदकना या कुछ ऐसा नहीं है। तो आपकी तरफ इनका ख्यालात काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टेबल है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता है। शायद आप अपने फैमिली के से पैसा लाते होगे, अगर हाई स्टडी करते होगे, हॉस्टल में रहते होगे या जॉब भी इवन करते होगे, लेकिन आपकी फैमिली काफ़ी रिच दिख रही है इनको। शायद इन्होंने आपका प्रोफाइल चेक किया है, या तो हो सकता है कि आपके आप कहीं ना कहीं से या इन्होंने आपको देखा या सुना है या पढ़ा है। दिस पर्सन नोज दैट योर फैमिली इज़ डूइंग सम बिजनेस या कुछ ऐसा, तो इनको ये पता है, ठीक है। और इनको अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, तो हो सकता है आपकी बहुत बड़ी फैमिली हो, बड़ी वाली फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, तो ये भी वो प्यार और चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये आपके बारे में काफ़ी अबंडेंट समझते हैं। इनको ऐसा लगता है शायद ये पर्सन अकेले रहे हों, हार्ड वर्क करे हों, मेहनती हो, और ये जहाँ पर रहते हों अकेले रहते हों, या तो इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, शायद दिस पर्सन इज़ नॉट मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन एडमायर कर रहा है आपकी लाइफ को। तो ये बहुत आपके बारे में अच्छा ख्याल रखता है ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ मतलब वांट टू कि आपको ना ये अप्रोच करना चाहता है या चाहती है, लेकिन हो सकता है कि इनकी जो एनर्जी है थोड़ा वेटिंग वाली एनर्जी है, और हो सकता है ये एनर्जी और एक बार मैं आपको कह दूं, अगर 2 पर्सन है, मैं जिसके बारे में बता रही हूँ आपको भी उसके बारे में अच्छे से पता है, आपको समझ जाना होगा कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वही पर्सन है, ठीक है। तो वही ये जो पर्सन है ये आपको चाहते हैं अप्रोच करना, लेकिन ये थोड़ा वेट कर रहे हैं कि एक क्लैरिटी लाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि आपको लाइफ में भी 2 लोग हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, या तो यू आर शायद आप कुछ बेहतर चाहते हो, आई डोंट नो, क्योंकि ये पर्सन जो दिख रहा है ना, ये काफ़ी यंग दिख रहा है, या तो मेहनती दिख रहा है, या आपके स्टेटस से थोड़ा लो दिख रहा है। तो हो सकता है कि इनको वो वाला जो वो इन्फेरिटिक जो कॉम्प्लेक्स इशू हो, इनको डर लगता हो कि मैं अगर बता दूं और ये मुझे पहले ही पहली बार में ही नो कह दे, नो नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस निकल के आया है, तो हो सकता है यू आर डूइंग वेरी वेल, अबंडेंट हो सकते हो, यू आर शायद आप हो सकते हैं आप कोई अच्छा जॉब करते हो, अच्छा कमाते हो, अच्छी रिसोर्स है आपके पास, एंड बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, जो भी आप हो इंसान, ओके, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड जेंडर हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, या ये जो पर्सन है, दिस पर्सन सीइंग यू एज ए वन, मतलब आई डोंट नो, ये पर्सन बहुत गहराई से आपको सोच रहे हैं। हो सकता है और भी एक बात हो कि आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप हो, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेट 9 to 10 ईयर्स का एज गैप हो, कुछ लोगों का हो सकता है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो या तो उससे कम हो, लेकिन है यहाँ पर दिस पर्सन सीइंग यू एज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, एंड जो भी है आपका, एंड आप काफ़ी नर्चर हो, केयर हो, आप शायद सबकी हेल्प करते हो, सबको बिना मांगे ही सबकी वजह से, बोलते हैं ना, मदर काइंड ऑफ एनर्जी है। और आपकी एक बार आपकी एनर्जी को टच किया जाए तो देयर इज़ नथिंग टू टच, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। तो दिस पर्सन सीइंग यू एज अ गिफ्ट, आप इनके लिए गिफ्ट हो, ये काफ़ी वेट करने के बाद आपको मिला है। हो सकता है आप इनके वर्क प्लेस से हो, ठीक है, जहाँ पर ये बहुत वर्क करते हैं, कुछ लोगों का वर्क प्लेस से हो सकता है, और कुछ लोगों का ओके, आप शायद एक साथ कहीं गेम फेम खेलते होगे, आपका और इस पर्सन का कोई हॉबी रहा होगा गेम खेलने का, पार्टिसिपेट करने का, या समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है कुछ लोगों का। लेट्स सी और क्या ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है आपके बारे में।
ओके, टेम्परेंस, साजिटेरियस एनर्जी, दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस फॉर यू। इनको पूरा रेनबो, कुछ रेनबो पर्पल भी हो सकते हैं, तो दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक मतलब वेरी मच लाइक योर एनर्जी। ये काफ़ी आपको ऐसे समझते हैं कि आप इनके लिए, ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन ना आपको स्पाई करता है या करती है। अगर आप इनको नहीं जानते हैं, ये पर्सन ना, आप देखना, आप कभी किसी ऐसे जगह में गए होगे, जैसे किसी क्लब में, किसी रेस्टोरेंट में, या आपको रेगुलर विजिट हो रहा है वहाँ पर, आप अपने फ्रेंड के साथ, ये पक्का भी अपने फ्रेंड्स पर लेके वहाँ पर हाजिर हो जाएगा या हाजिर हो जाएगी। ये पर्सन आता है, मतलब समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इसलिए कि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे। शायद आप और किसी के साथ हो गए, लेकिन ये पर्सन आपको चाहते हैं। आई डोंट नो किसके लिए तो मैसेज है। 4 ऑफ पेंटिकल, या दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट यू गो। ये कुछ ना कुछ ऐसा है, बहुत ये पर्सन जैसे कि ना मतलब बिहाइंड द सीन ये आपको बहुत चाहता है या चाहती है जैसे, लेकिन अनस्पोकन है, ये बोल नहीं सकता है, बोलने कुछ ना कुछ मजबूरी यहाँ पर है, हो सकता है, आई डोंट, हो सकता है कोई ना कोई मजबूरी हो, या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, या हो सकता है आप और किसी के साथ हो, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, इसी वजह से। लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जब भी आप इनको एक बार बताओगे, यहाँ पर ज़्यादातर सेम जेंडर का आ रहा है मुझे, वो वाइब ज़्यादा आ रही है। द लवर्स, या दिस पर्सन फॉल इन लव विथ यू, देखिए यहाँ पर भी है 3 पर्सन, थर्ड पार्टी। ये कुछ भी हो जाए, आप कितने भी चूज़ कर लो, लेकिन इस पर्सन का जो प्यार आपसे नहीं जाएगा दूर। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज इन फायर। ये पूरी तरह से ऑन फायर है आपके लिए, आप बस देखते रहो। ओके, वाओ, दिस पर्सन एडमायरिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, द 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए अगेन द 2 ऑफ पेंटिकल, देयर इज अ जगल। ये पर्सन आपसे चाहता है, चाहती है, लेकिन इनको श्योरिटी नहीं है आप इनको चाहोगे या नहीं चाहोगे। मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, क्योंकि हो सकता है मैरिज का हो, या तो आप इनसे जूनियर हो या सीनियर हो, या तो समथिंग लाइक दैट, या ये पर्सन मैरिड हो या समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा बात है जो कि नहीं हो रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी अबंडेंट, और आप भी हो। ओके, लगता है किसी का अंगूर से कुछ लेना देना है, खेत वेत वगैरह है, उस तरफ का होता है ना। अच्छा, ग्रेप्स वाला कहाँ पर आता है हमारे इंडिया में, या इंडिया से अगर बाहर हो तो आपके यहाँ पर है कोई अंगूर का कुछ। ओके, यानी ग्रेप्स हो सकता है। ओके, व्हाट इज पर्सन्स रोमांटिक थॉट अबाउट यू। वाओ, द वर्ल्ड। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो। 6 ऑफ wands, आप जैसा ब्यूटी और आप जैसा पर्सन इन पर्सनालिटी इन्होंने कभी नहीं देखा। यू आर द वर्ल्ड, मतलब ये आप स्टैंड आउट करते हो सकता है इन्होंने, ये शायद कोई ऐसे पर्सनालिटी हैं, शायद हो सकते हैं दिस पर्सन इज़ ए, ये खुद भी एक स्टार हो, या तो आप भी एक स्टार हो, मॉडल हो या मॉडलर हो, या तो आप भी एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, आई डोंट नो, या तो आप भी ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, बट दिस पर्सन सीइंग यू कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आप जैसा ब्यूटी इनको किसी में नहीं दिखता है। समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, हो सकता है कि आप में चीज़ ना, आप में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जीतने का बहुत ज़्यादा है। क्या आप कोई रियलिटी शो में गए थे, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। शायद हो सकता है आप कहीं पर ट्राई किया था, कहीं पर चीज़ किया था, डांस में हो या म्यूज़िक में हो, या समथिंग अबाउट रियलिटी शो, या कोई आर्टिस्ट हो, बट यू ऑलवेज वांट टू विन और समथिंग। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके बारे में, मतलब आप में ना वो चीज़ बहुत आगे रहता है कि यू वांट टू शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आपकी जो करेज, आपकी जो बोल्डनेस, आपकी जो विचार इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी रोमांटिक थॉट्स इर्द गिर्द वही चलता है। आपकी फिजिक ब्यूटी जितनी अच्छी है, उससे ये आपको काफ़ी हेल्दी मानते हैं, तंदुरुस्त मानते हैं एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। और हो सकता है कि आप जब भी कोई भी फंक्शन या पार्टीज़ में जाते हो, यू आर सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, क्योंकि एवरी वन वांट टू
मतलब हो सकता है हर कोई आपका थोड़ा बहुत पास जाना चाहता है, सेल्फी खींचना चाहता है, फ़ोटो दिखाना, क्योंकि आपको सब कोई चीयर करते हैं। आई डोंट नो, ये पर्सन भी ऐसा ही आपको फील करता है कि दैट यू आर देयर स्टार समथिंग। ओके, आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हो, या तो हो सकता है ये पर्सन आपको इसी तरह से देख रहा है या देख रही है, यू आर ए सेलिब्रिटी। अब शायद कोई रेड कलर का या ब्लू कलर का टायर में हो। दिस पर्सन वांट टू सी यू, मतलब इनका इच्छा भी है कि आपको थोड़ा देखने के लिए, मतलब इंटीमेट आपके साथ होने के लिए। दिस पर्सन वांट्स टू सी यू न्यूड। ओके, एक्सप्लोर यू। ओके, वेरी मतलब ऐसा है कि ये पर्सन ना आपके साथ वो हर मोमेंट इमेजिनेशन करता रहता है या करती रहती है, जो इनके बस में हो सकता है। ओके, जजमेंट। ये पर्सन डरता है बहुत, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए टैबू हो, जो क्योंकि मुझे यही वाइब आ रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टैबू रिलेशनशिप हो, तो इसी वजह से पर्सन डरता है। मेडिकल से कोई जुड़ा हुआ है, डॉक्टर या मेडिकल से, नर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, या तो कोई ट्रेनर हो सकता है। ठीक है, ओके। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं 10 ऑफ वंस। आपके लिए काफ़ी हैवी हो गया है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। यू आर ऑन फायर टू। ओके, आपको क्या करना चाहिए था, हेरोफेंट। पहले तो अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप किसी चीज़ से भाग के इस रिलेशनशिप में कूदना चाहते हो तो मैं आपको मना करूँगी। ओके, टेक अपॉइंटमेंट टू मतलब फॉर योर हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ या जो भी है, आपको अपॉइंटमेंट चाहे नेचर से लेना है, चाहे हीलर से लेना है, डॉक्टर से लेना है, बट लो। ठीक है, इट्स वेरी मच, मतलब आपको बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी किसी पर्सन में ज़्यादा ही मत सोच लो कि आपको ऐसा ना लगे कि आप दबते जा रहे हो, वो गलत बात है। आपको अपने सोलो पे करना है। आपको पहले तो अपने किसी गुरु या कोई एक बड़े इंसान है जो आपको कुछ सलाह देते हैं, लिसन टू दैट। ओके, वेरी मतलब अच्छी एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन भी हो, एथनिसिटी हो। ओके, आपको पहले बताया जा रहा है कि कोई स्क्रॉल है इसके हाथ में, तो पहले आपको लिसन करना है अपने जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनकी बातें। और पहले आप अगर हीलिंग करना चाहो तो पहले करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि आप गो विद द फ्लो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है आपके लाइफ में अभी कुछ बहुत बड़ा टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बैलेंस में आने के लिए। या ओके, आपके लिए एक ओरेकल ये कार्ड ले लेते हैं। आज काफ़ी लंबी रीडिंग हो गया है मुझे लगता है। होप आप क्लिक करके देखिए और प्लीज़ आप हाइप भी कीजिए एंड थैंक यू। मुझे देखना है कि क्या कार्ड आपके लिए आ रहा है। और एस्ट्रोलॉजी साइड से कार्ड निकलने के लिए राजी नहीं है। सत्य, या देखिए, द मेंटेनर, बैलेंस, सत्व गुण आया है, यानी अच्छा आपको और क्या करना है। सबसे अच्छी बात है, सात्विक बनना है अभी के लिए। शायद हो सकता है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ नेक्स्ट 10 डेज आपको मांस मच्छी, आपको कोई लिकर और थोड़ा सा इससे परहेज़ करें, क्योंकि आपके अंदर यही चीज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, गुस्सा और कहीं ना कहीं आपको अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। क्योंकि भोजन का या फूड का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक पैदा करने का। जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत मेंटल आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है, तो दैट टाइम बी ए सात्विक पर्सन। ठीक है, यानी भोजन थोड़ा चेंज कर लो, तेल मसाला कम कर लो और कोई भी नॉन वेज चीज़ मत खाओ, थोड़ा सा रहो, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बैलेंस करना है अपनी बॉडी में भी, अपने थॉट्स में भी। और हाँ, हो सके तो अपने आपके मेरी थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रही थी, तो मुझे यही बात आया, मुझे लगता है आपको सच्चाई बताना है, ट्रूथफुल रहना है, रिफाइंड, गुड, वाइज होगा, इक्विलिब्रियम एंड हारमोनियस होगा, यूनिवर्सल, पीसफुल, मेटाबॉलिक। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मेंटेन होगा और इसको आप 10 डेज में मेंटेन करो, ऑर्गेनाइज करो अपने घर, अलमारी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके घर में इधर उधर इधर भीतर पड़ा है, पहले जाके सबको ऑर्गेनाइज करो, साफ़ करो, अपना पेट भी ठीक रखो मेंटेन करने के लिए, यानी अच्छा खाना खाओ एंड स्पेशली वेजिटेबल्स। ओके,
ये आपको इसी गुण में टैप कर लेना है। और थोड़ा सा आप हो सके तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेना, यानी कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च या अपने जो भी जैन हो, बुद्ध हो, जहाँ पर भी आपको जाना है तो जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि आप इसमें रहो। ठीक है, योगी हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रजस, सत्व, तमस, इग्नोरेंस, गुडनेस को आप हाई करो क्योंकि ये चीज़ें आपका आ रहा है। आप तीनों में बैलेंस करना सीखो, पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस में। ओके सो डियर, ये आपकी रीडिंग है, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हो सके तो आप मुझे रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप चाहें तो। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक।